रखी थी 4 जगह पे, वहाँ पे एक एक आत्मा बैठी हुई थी। बाबा ने जब उसको बोला कि आंखें खोलो, तो उसने क्या देखा, जो शुगर रखी हुई थी, जो शक्कर रखी हुई थी, उधर एक एक आत्मा बैठी थी और वो शक्कर को खा रही थी। तो मैंने उनको पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले तुम मानो ना मानो, बोले जिसको मानना है माने, पर मेरे साथ ये सच्ची घटना हुई है और ये 4 लोग बैठे थे आत्मा खाने, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं उधर से भाग गया। तो सभी भाइयों का फिर से मेरे इस चैनल में नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज मैं जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ, वो हमारे कोई सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम में उनने मुझको मैसेज किया था और पूरी की पूरी स्टोरी और कॉल पे उनने मुझे बताया। तो ये स्टोरी सुनने के लिए मेरे खास दोस्त भी आए मेरे साथ, जैसे कि नीलेश भाई, सनी भाई, जो आगे सनी भाई को दिखाइए, और हमारे लखन भाई साथ में हम ये स्टोरी सुनाने वाले। तो स्टोरी चालू करने से पहले एक बात बता देता हूँ, अगर तुमको भी अपनी स्टोरी बतानी है मेरे साथ, इसी कार में बैठ के वो तो पूरा पॉडकास्ट शूट करना है, तो मेरा नीचे वो तो तुमको तो इंस्टाग्राम का लिंक आएगा और इंस्टाग्राम का चैनल का नाम आएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की अपनी स्टोरी। तो दोस्तों, जैसे कि पहले भी ये चीज़ें मैं मानता नहीं था, पैरानॉर्मल चीज़ें होती है, भूत होते हैं, सब तो आत्मा उतना मैं भी नहीं मानता था। पर जिसको दिखता है वही, जैसे कि बोलते हैं, जो चमत्कार दिखता है वही नमस्कार करता है। तो वही एक सनी सरदार नाम के एक दोस्त थे हमारे, जिन्होंने हमको मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। तो वो बता रहे थे उनकी स्टोरी कि वो भोपाल, जो एयरपोर्ट है भोपाल में, राजा भोज एयरपोर्ट, उधर वो जॉब करते थे। तो उनकी कभी भी छुट्टी हो जाती थी, जैसे उनका काम पच जाता था 2 बजे 3 बजे रात को, जब उनको छुट्टी मिल जाती थी तब वो घर पे आते थे। उनकी मोस्ट ऑफ वो तो नाइट में ही ड्यूटी रहती थी उनकी, नाइट में ही काम करते थे ज़्यादातर वो। फिर एक दिन क्या हुआ पता है, उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने मतलब एक इंसान की आवाज़ होती है कि हाँ भाई सच बोल रहा है कि तो झूठ बोल रहा है, उसकी आवाज़ से ही पता चल जाता है। एक डरी हुई आवाज़ और एक मतलब खामोशी भरी उनकी आवाज़ में उन्होंने मुझे बताया था कि एक बात की रात है, मैं डेली की तरह जैसे काम पता के जा रहा था, ख़त्म करके जा रहा था, कभी 1 बज जाते थे, पर उस दिन उनको बज गए थे रात के 2, और उनको इतना भी नहीं पता था कि ये अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात दिन रात को। तो बाइक हालांकि वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते थे दिन में, जैसे कि अगर उनकी दिन की नौकरी होती थी, और रात को मोस्ट ऑफली उनकी बाइक चला के एयरपोर्ट पे जाते थे, क्योंकि कभी भी छुट्टी होती थी रात को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो अपनी बाइक लेके जा रहे थे, तो बाइक लेके वो छूटे 2-2:30 बजे के बीच में वो छूटे वहाँ से काम पे से, मतलब उनकी छुट्टी हो गई। तो जा रहे थे, तो रास्ते में क्या पता नहीं उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, जो बाइक थी उनके पास वो बाइक उनकी ख़राब हो गई। तो बाइक ख़राब हो गई तो वो लोग जा रहे थे, फिर वो तो उसने बोला कि तो इतनी रात को तो गैरेज मिलेगा नहीं। तो उसने क्या किया, तो पास ही में एक बस स्टैंड था, जैसे पब्लिक बस स्टैंड होता है जो बस चलती है सिटी बस, तो उसका बस स्टैंड था। तो उसने सोचा कि आज एक काम करता हूँ, बस स्टैंड पे से कोई भी बस आए या रिक्शा ऑटो रिक्शा मिले, उसके अंदर बैठ के मैं चले जाऊँगा घर पर। तो उसने सोचा कि बाइक यहाँ पे लगा देता हूँ, उसने हैंडल लॉक लगा दिया सनी भाई ने उस बाइक को। फिर वो लोग गए आगे। फिर वो तो बस स्टैंड पे बैठे थे ना, तो बस स्टैंड में जब वो बाइक जब रख रहे थे ना, बाहर की बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करना दोस्तों, तो जब वो बाइक पे उधर बस स्टैंड पे बैठे, फिर उसके बाद उनको है ना, तभी जब वो गाड़ी उनकी जो बाइक थी पार्किंग कर रहे थे, तब वो जो महाराज थे, साधु महाराज थे, वो दिखे नहीं। तो वो सनी भाई कैसे थे पता है, जैसे अपने बोलते हैं बोल बच्चन इंसान, अपनी आम भाषा में बोलते हैं, जैसे कि किसी के साथ भी इंटरेक्ट हो जाते थे, बातचीत करने लग जाते थे। तो बाबा सोए हुए थे, तो बाबा एकदम से उठ गए, बोले कौन आके बैठा, बोले मेरे बाजू में। तो उसने बाबा को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बाइक ख़राब हो गई, मैं बैठा हूँ। तो बाबा से बातचीत करने लग गए सनी भाई, ऐसे वैसे कि ये हुआ था, ऐसे ऐसे मतलब कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, ऐसा ऐसा। तो बाबा से बात करते करते बाबा को भी इंटरेस्ट आ गया। तो फिर अचानक से उन दोनों में ऐसी कौन सी बात हुई, कौन सी बात को लेकर उनकी डिबेट हुई, यही भूत प्रेत के बारे में की डिबेट हुई, ऐसा ऐसा। तो सनी भाई बोले वो बाबा को कि वो तो ये सब चीज़ें होती नहीं, भूत प्रेत ऐसा ऐसा। तो पता नहीं बाबा का, जैसे अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ऐसा तो बोल नहीं सकते, बाबा का ईगो हट हो गया कि भाई ये एक इंसान मेरे को ऐसा बोल के क्यों जा रहा है, ऐसा ऐसा। तो बाबा ने बोला मैं तुमको एक ऑफ़र देता हूँ, अगर तुमको ये सब चीज़ें देखनी है तो तुमको तो मेरे साथ आना पड़ेगा। तो सनी भाई भी बोले क्या बैठे बैठे क्या करूँ, बोले तो इतनी रात हो गई, चलो बोले मैं भी देख लेता हूँ, बोले आज तुम्हारे भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। तो बाबा ने बोला उसको कि मैं तुमको जो दिखाने वाला हूँ, तुमने लाइफ में तो पहले कभी देखा नहीं होगा, पर विश्वास तक तुम करते नहीं हो।
तो बोले ठीक है, बोले दिखा दो, बोले ऐसे मतलब दोनों का डिबेट हो गई। बोला चलिए चलो, बोले मैं तुमको दिखा देता हूँ भूत प्रेत क्या होता है। तो सनी भाई को बाबा थे, और बाबा ने जब वो लोग चलते चलते कोई जगह पे जा रहे थे, सनी भाई को पता नहीं था कि कौन सी जगह पे जा रहे हैं। तो चलते चलते बाबा ने उसको बोला मैं आम साधु महाराज नहीं हूँ, बोला। तो सनी भाई ने बोला कौन हो तो आप? तो उन्होंने बताया कि मैं अघोरी हूँ। अघोरी जो स्मशान की पूजा करता है, महाकाल का भक्त होता है, मैं उसकी पूजा करता हूँ, मैं अघोरी हूँ। तो सनी भाई के मन में थोड़ा सा डर तो होता ही यार, एक ह्यूमन नेचर होता है, थोड़ा बहुत तो डर होता है, तो डर लगा थोड़ा बहुत। तो बाबा ने बोला कि अपने जो जगह जा रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सफ़र जो बोलते हैं, आखिरी सफ़र, उस जगह जा रहे हैं। तो सनी भाई को लगा कि तो ये बाबा क्या बोल रहे हैं। तो बाबा ने उनको खुल के बोला कि हम स्मशान जा रहे हैं। तो सनी भाई को थोड़ा डर लगा, पर सनी भाई ने बोला था कि वचन दोनों का तो डिबेट हो गई थी, ईगो हट हो गया था दोनों का। तो साथ में एक पास ही के स्मशान घाट में गए। तो बाबा ने बोला मैं कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी करूँगा, मैं तेरे को जो वस्तु बोलूँगा वो करना, अगर नहीं करेगा ना तो तकलीफ में आ जाएगा बेटा। और तूने मेरी सिद्धि को तूने मेरे को उल्टा चिल्टा बोल दिया कि ऐसा ऐसा, बोले तू ये सब चीज़ें नहीं होती, बकवास होती है। तो बाबा ने क्या किया, जहाँ पे मुर्दा जलाया जाता है, जो स्मशान होता है, जो भूत जो मुर्दा जलाए जाते हैं, लाशों को शव जलाया जाता है, तो बाबा उधर जाके बैठ गए। और बाबा ने उसके जो बैग थी ना, बैग ही बोल सकते हो, बाकी मेरे को पता नहीं, बैग में से उसने आटा निकाला बाबा ने। बाबा जी ने आटा निकालने के बाद एक राउंड बनाया, सर्कल, ओके, एक सर्कल बनाया और उसको बोला सनी भाई को कि तू यही सर्कल में बैठना, और मैं कुछ भी हो जाए, इधर कुछ भी हो जाए, तो ये सर्कल के बाहर मत निकलना, और मैं और एक चीज तेरे हाथ में दूंगा। तो बाबा ने क्या किया, जो सर्कल के आगे है ना, एक लाइन खींची और उधर एक लकड़ी, और उधर से एक उनका कोई माला थी, तो पकड़ के इधर समझ लो राउंड है, और इधर सनी भाई बैठे, तो उनको यहाँ पे बिठा के, तो उनने वो डोरी उनके हाथ में दी थी सनी भाई के राउंड पे, ओके, कि ये राउंड में से ये डोरी को छोड़ना मत, ओके, कुछ भी हो जाए ये चीज़ छोड़ना मत। तो सनी भाई तो डर गए, मन में क्या हुआ कि ऐसा कैसे, मतलब क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ फंस गया ये जगह पे। तब तक उनके मन में आ गया था मैं कोई भी इंसान हो उसको तो डर लगेगा भाई, ये उनकी लाइफ में पहली बार हुआ था, और मैं भी रहता तो मैं भी डर ही जाता। तो जो डोरी थी ना, जिधर बाबा ने उसको पकड़ाई थी सनी भाई को, और कमंडल में थी, वो डोरी के आगे सनी भाई के सामने उन्होंने जो शक्कर होती है ना, शुगर, उसने थोड़े थोड़े, जैसे कि कोई अपने पंगत भी देखी होगी दोस्तों, अपने खाना खाने बैठते पंगत होती है गांव में, शादी ब्याह में, तो वैसी थोड़ी थोड़ी जगह पे शक्कर रखे, और उसके बाद कुछ भात था वो रखा, भात और शक्कर इसी 4 जगह पे उसने रखा। तो वो तो डर गए सनी भाई, बोले ऐसा क्या कर रहे हो, बोले तू मैं बोलूँ तो आंखें खोलना, तब तक बंद रखना, तू कुछ मत करना। तो उसने रख दिया, और सनी भाई ने डोरी पकड़ ली। तो जब उसने आंखें बंद की और उसने जो मंत्र किए, जो बाबा जी ने जो मंत्र किए, उनके पता नहीं कौन से मंत्र थे, खाली उनको इतना पता था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वारूपम ये वंदनम मोत्री मोक्षी मामृतम, उनको इतना पता है, बाकी जो उनने मंत्र पढ़े थे वो पता नहीं था। तो जब उसने आंखें बंद करी और बाबा ने उसको बोला कि बेटा मैं बोलूँगा तब आंखें खोलना, और जैसे उसने आंखें खोली तो दोस्तों उसको क्या नज़र आता है, वो बोलते बोलते ना उनके मुंह में, गले में है ना कुछ, मतलब समझ लो ना, डर गया था वो इंसान, डर गया। उनने जब आंखें खोली और जहाँ पे उनने शुगर रखी थी 4 जगह पे, वहाँ पे एक एक आत्मा बैठी हुई थी। बाबा ने जब उसको बोला कि आंखें खोलो, तो उसने क्या देखा, जो शुगर रखी हुई थी, जो शक्कर रखी हुई थी, उधर एक एक आत्मा बैठी थी और वो शक्कर को खा रही थी। तो मैंने उनको पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, बोले तुम मानो ना मानो, बोले जिसको मानना है माने, पर मेरे साथ ये सच्ची घटना हुई है, और ये 4 लोग बैठे थे आत्मा खाने, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं उधर से भाग गया। क्योंकि कोई भी इंसान है, उसके सामने अगर 4 आत्माएं बैठी है जो खाना खा रही, भोजन कर रही है, कोई भी हो, वो भाग जाएगा। तो वो भाग गया, वहाँ से भाग गया। पन वो जब रनिंग कर रहा था ना, सनी भाई जब रनिंग कर रहे थे, उनके पीछे से आवाज़ आ रही थी, रुक जा नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, रुक जा वरना ख़त्म हो जाएगा। यानी कि वो आत्मा उसके पीछे लग चुकी थी, भाग चुकी थी। उसके मतलब उसको ऐसा एहसास हो रहा था, जब वो भाग रहा था ना, तो उसके चारों तरफ वो आत्मा उसके पीछे ही भाग रही थी। फिर वो भागते भागते पता नहीं उसको क्या हुआ, वो अचानक से बेहोश हो गया। जब मॉर्निंग में उसकी आंखें खुली तो हॉस्पिटल में था।
उधर के किसी राहदारी ने जो जा रहा था सुबह सुबह दूध देने, जो दूध वाला था, उसने देख के एम्बुलेंस को कॉल करके उसको हॉस्पिटल में भेज दिया था और उसके माँ बाप को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ऐसा हुआ था। तो उसके माँ बाप को उसने पूरी की पूरी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था रात को मेरे साथ। तो उसके माँ बाप भी यकीन नहीं कर पाए, तो उसके माँ बाप ने उनको वहाँ पे महाकाल का मंदिर था, उधर जाके उनकी पूजा करवाई, अर्चना कराई। तो भी कम से कम 6 महीने तक वो परेशान रहे, बीमार पड़े। वो मतलब उनकी जो मतलब हट्टा कट्टा इंसान था, तंदुरुस्त, वो एकदम पतला हो गया। वो बोल रहे थे कि बतू जो चीज़ों को अपने के बारे में एक्सपीरियंस ना हो ना, तो उसके सामने किसी के सामने बात ही नहीं करनी जैसी। ये भूत प्रेत एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई तुमको बोले ना हाँ भाई तू बड़ा, तो अपने उसको हाथ जोड़ के चले जाना चाहिए, पर उसको कभी अपने को चैलेंज नहीं देना था। तो उन्होंने जो चैलेंज दिया था, जो उनको दिखा था, और वो ऐसा भी बोल रहे थे कि जो तू 6 महीने तक मेरे को तो फुल नाइट मेरी आंखें बंद होती थी तो मेरे को 4 आत्माएं दिखाई देती थी, 4 आत्माएं दिखाई देती थी। तो जो महाकाल के जो पंडित थे वो आके तो उनको दूसरे अघोरी से बात कराई, तो कुछ मंत्र वंत्र हुआ, यज्ञ हुआ, तब जाके वो आत्मा उसके पीछा छोड़ा। क्योंकि 6 महीने तक अगर तुम्हारे पीछे कोई इंसान भी अगर पीछा पड़े ना, तो तुमको ऐसा लगता है कि भाई कौन पड़ गया, ये तो आत्मा आई थी। आदमी अगर आंखें बंद करता है ना, तो भी बताओ मन में कुछ होता है। वो बोले कि मेरे को रात दिन जब भी मैं 6 महीने जॉब नहीं कर पाया, मेरी मतलब ज़िंदगी पूरी झंड हो गई थी। सीधी बात बोलूँ तो अपनी लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में, उसकी पूरी ज़िंदगी झंड हो गई थी दोस्तों। तो ये एक्सपीरियंस बताया सनी भाई ने, और स्टोरी भी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि अपने चैनल पर डालने जैसी स्टोरी। तो ऐसी अगर आपके पास भी स्टोरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और अगर आप अहमदाबाद के आसपास रहते हो तो अहमदाबाद में भी आके मुझे मिल सकते हो और अपनी स्टोरी लाइव शूट कर सकते हो। तो नीलू भाई से पूछिए ये स्टोरी कैसी लगी आपको? एकदम बेस्ट लगी। महाकाल का हाथ था और महाकाल का वो भी था, जो भगवान को चैलेंज या ये सब चीज़ों को चैलेंज देता है। देखो कोई भी चीज़ को अगर तुमको एक्सपीरियंस में उसको चैलेंज दोगे, तुम्हारे साथ गलत होना ही है। सही बात। अगर वो बंदा उस टाइम पे बोल देता हाँ भाई नहीं भाई मैं मानता हूँ, मैं ये सब चैलेंज मेरे को नहीं चाहिए, अगर उस स्मशान में नहीं जाता तो उसके 6 महीने बर्बाद नहीं होते। उसके 6 महीने बर्बाद हुए उसके चैलेंज पे, उसकी नई बुद्धि, उसने बुद्धि नहीं चलाई, उसने दिमाग नहीं चलाया, इसलिए उसके साथ ये हुआ। तो स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और तुमको स्टोरी कैसी लगी वो भाई की? एक नंबर। मुझे भी स्टोरी अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको भी स्टोरी सुनानी तो नीचे मेरा वो तो आएगा इंस्टाग्राम का लिंक, उस पर जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपकी लाइफ की जो भी घटना है आप मुझे बता सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, नमस्कार, बाय।